हेलो फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं भाई, टाइम खराब ना करते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है और इन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो भी क्या होगा। सबसे पहले देखो होता क्या है हमारे पास। देखो कोलिगेटिव नाम से ही पता लग रहा है, कोलिगेटिव किससे मिलकर बना हुआ है। हमारे पास एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम है कोलिगेट। ठीक है, क्या क्या नाम है भाई? कोलिगेट। देखो ये लिखा हुआ, जिसके अंदर को का मतलब होता है हमारे पास टुगेदर यानी इकट्ठा होना, और लिगेट का मतलब क्या होता है हमारे पास? बाइंड यानी इकट्ठा होकर बाइंड होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती हैं? केवल और केवल उस पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखो ये लिख रखा, इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, बट नॉट ऑन द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। हमारा जो सॉल्यूट है वो किस केमिकल का है, उसकी आइडेंटिटी क्या है और उसकी अलग से प्रॉपर्टीज क्या है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है? हमारे पास सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है आगे। देखो ये ओनली उन किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है सॉल्यूट के, और जो नेचर है सॉल्यूट का उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये हमारे पास चार टाइप की होती है। हमारे पास देयर आर फोर टाइप्स। कौन कौन सी हम देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम इब्लियोस्कोपी भी बोलते हैं। देखो एक याद करने की ट्रिक है, जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो उसके अंदर हम कांस्टेंट का यूज करेंगे, कांस्टेंट के का यूज करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पहले नंबर पर ई है हमारे पास, और इसमें भी पहले नंबर पर ई है। तो ये याद कर सकते हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर जो हम कांस्टेंट का यूज करेंगे उसे हम इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। और उसके बाद हम जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कोरियोस्कोपी बोलते हैं। और इसके अंदर जो हम इसका यूज करेंगे, कांस्टेंट का यूज करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? कोरियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, उस लास्ट हमारे पास है ऑस्मोसिस या फिर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक एक करके हम इन्हें डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देख लेते हैं भाई क्या लिख रहा है, क्या लिख रखा है। इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? जनरली जो ये ऑल दीज प्रॉपर्टी जो हमने ये चारों प्रॉपर्टी की है, ये किसके अंदर काम आती है? जनरली डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है, एट डिफरेंट सब्सटेंस एक्टिंग ऑफ सॉल्यूट। तो देर दीज आर नोन एज ऑब्जर्व्ड मोलर मास। जो हम मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एक्चुअल मोलर मास होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला गया होगा मोलर मास, और जो हमारा ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा, उसे हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी के अंदर ये लाइन लिखी गई है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखो भाई ये हमारे पास फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस वीडियो में आज हम यही करने वाले हैं और इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे भाई। जनरली क्या होता है, हमारे पास जो पेपर के अंदर न्यूमेरिकल ही पूछता है आपसे, ये डायरेक्टली बिल्कुल नहीं पूछेगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है ये बता दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दिया जाएगा और वो आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ये कहती क्या है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कहता है? जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो हमेशा ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इस डिक्रीज हुए वेपर प्रेशर को, जब इस सॉल्वेंट के डिक्रीज हुए वेपर प्रेशर को ही क्या कहा जाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्यों है वो हम देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई भी एक बीकर है भाई। मान लिया मेरे पास कोई भी एक ही है बीकर है। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ? सोल्यूशन बना रहा हूँ। इसके अंदर मैंने क्या किया, जो ए है वो मेरे पास क्या है भाई? सॉल्वेंट है। जो ए है वो मेरे पास क्या है भाई? सॉल्वेंट है। और जो मेरे पास जो बी है वो क्या है भाई? सॉल्यूट है। और जो ये सॉल्यूट है ये मेरे पास क्या है भाई? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है ये। अब मैं क्या करूंगा? एक सोल्यूशन बनाऊंगा, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगा। मान लिया मेरे पास जब जब मेरे पास ये केवल प्योर ए था, प्योर सॉल्वेंट था, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि ये तो वोलेटाइल है। और जब हम इसके अंदर बी को ऐड कर देंगे, कुछ स्पेस यहां पर देखो, कुछ स्पेस क्या ऑक्यूपाई कर लेगा भाई? बी ऑक्यूपाई कर लेगा, जिससे जो सरफेस एरिया है ए का वो कम हो जाएगा, और जो वेपर प्रेशर है, पहले जितने वेपर प्रेशर बन रहे थे उससे कम बनेंगे, क्योंकि बी तो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं, ये तो नॉन वोलेटाइल है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, जो मेरे पास जो पी नोट ए है, इसके जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा थे पी ए से, है ना? क्योंकि सोल्यूशन बनने के बाद तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। ये भी लिख सकते हैं। लेट मैंने मान लिया जो मेरे पास पी नोट ए है ये वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। ठीक है, जब सॉल्वेंट हमारा प्योर था। और जो पीएस है जो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, जो पी नोट ए है इसका वेपर प्रेशर कम होगा, पी नोट ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा पीएस से। ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो प्योर फॉर्म में था, और प्योर फॉर्म में ये वोलेटाइल था, और इसके क्या थे? वोलेटाइल नेचर का था। अगर वोलेटाइल नेचर का था, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा।
तो ये हमारे पास कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ हमारा कितना वेपर प्रेशर हमारा लोअर हुआ, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना हो गया भाई पी नॉट ए माइनस पी एस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो कितने रिलेटिव्स के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कम हुआ, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नोट ए माइनस, ये राउट्स लॉ ने पहले ही बता दिया था, पी एस अपॉन में पी नोट ए, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। और एक और बात, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ ये किसके इक्वल था हमारे पास, ये था साई बी के इक्वल, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ, यानी वेपर प्रेशर नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके बराबर था। अब ये है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और उसका जो रीजन है वो नीचे लिख रखा है भाई, देखो नोट में। जो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों है, क्योंकि वो वो मोलर मास के इक्वल है, मोलर मास के इक्वल, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मोलर मास के इक्वल ही आ जाएगी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। देखो भाई, हम इसको मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये क्या नहीं कह सकते, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, वो देखते हैं भाई कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर, मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है भाई, सोल्यूट है ना, ए सोलवेंट है, क्योंकि अब तक हम क्या मानते आ रहे हैं, जो हमारा ए है वो सोलवेंट है और जो बी हमारा है वो सोल्यूट है, इन दोनों ने मिलाकर क्या बनाया होगा, वो सोल्यूशन बनाया होगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। मैंने क्या माना है, ए मेरा है, क्या माना है भाई, ए जो मेरा है वो है सोलवेंट और जो बी है सोल्यूट है। नो, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं, जो पी नोट ए है मेरा माइनस पी एस, और बाय में जो पी नोट ए है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ हमारे पास क्या था, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू हमारे पास ये है साई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये इक्वेशन है मेरे पास फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने के लिए हमें मोलर मास के इक्वल दिखाना होगा इसे। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वो कैसे निकालते हैं, जो मैं ये साई भी है ये कैसे निकालूं, मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, ठीक है, ये पता है। अब लेट अस कंसीडर, ये मान लेते हैं मेरे पास जो सोल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ ए है जो डिनोमिनेटर में है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ, देखो भाई हमारे पास क्या है, जिसका हमें मोलर मास निकालना होता है उसके मोल हमें ऊपर रखने होते हैं, तो ये मैंने ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास सोल्यूट कम है तो एनबी को हम नेगलेक्ट करेंगे, एनबी को किसी कंपैरिजन में, एनए की कंपैरिजन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो साई बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा एनबी बाय में एनए, ठीक है। अब इसको नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय में मोलर मास, गिवन वेट कितना हो, गिवन वेट को मैं मान लेता हूं डब्ल्यू ए, यानी डब्ल्यू बी मान लेता हूं, ऊपर बी है ना, और बाय में मोलर मास को कैपिटल एम से, ये हो गया, और फिर नीचे बाय में। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू ए, यहाँ पे मेरे पास है एम ए, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, जो मेरे पास एक्स बी है वो किसके इक्वल आएगा भाई, यहाँ पे डब्ल्यू बी बाय में एम बी मल्टीप्लाई एम ए, और यहाँ पे मेरे पास है डब्ल्यू ए, ठीक है, इसके इक्वल आ गया, देखो ये आ गया। अब एक्स बी की जगह पे यहाँ पे रख सकते हैं, ये बिल्कुल रख सकते हैं, चलो रखते हैं। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मैं इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसको इसके अंदर पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी यहाँ पे साई बी की जगह, तो मैं लिख देता हूँ पुटिंग इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट क्या, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे पास है पी नोट ए माइनस पी एस बाई में, मेरे पास है पी है, ये मेरे पास पी नोट ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, पी नोट ए, ठीक है, पी नोट ए। अब देखो भाई, जो मेरे पास क्या है, किसके इक्वल आ गया था, मेरे पास डब्ल्यू बी बाई में मोलर मास ऑफ सल्यूट, और मल्टीप्लाई ये मेरे पास है मोलर मास ऑफ सोलवेंट बाई में और डब्ल्यू ए, ठीक है, ये आ गया। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हमें एमबी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एमबी की वैल्यू निकालनी है, एमबी यानी मोलर मास ऑफ सल्यूट, तो जो एमबी है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सभी को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए बाई में डब्ल्यू ए, और मल्टीप्लाई पी नोट ए बाई में पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है, ये आ गया। आपको ये है ना, ये जो रिजल्ट आया ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो भाई, ये जो रिजल्ट आया ना, मैंने एक बुक्स के अंदर क्लोज कर दिया है, आपको ये याद रखना है।
ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। बेसिकली आपने जो राउट्स लॉ के अंदर देखा होगा, हम है ना बार बार में एक चीज को नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसको जो किसको नेगलेक्ट कर रहे हैं भाई? देखो पीछे भी क्या था, अभी बताओ। देखो यहां पर एक हमने एक चीज को नेगलेक्ट किया था, यहां पर हमने नेगलेक्ट किया था एनबी को। वो क्यों किया था? जो हमारा सोल्यूशन था वो हमने डाइल्यूट माना था, ठीक है। अब लेकिन हमें न्यूमेरिकल में, कुछ न्यूमेरिकल में हमें तो पता लग जाता है कि ये हमारा जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है, लेकिन कुछ में हमें पता नहीं लगता। तो पता है ये जो फॉर्मूला है ना, ये केवल डाइल्यूट के लिए ही वैलिड था, अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे रहा था डाइल्यूट के लिए। लेकिन कंसंट्रेटेड, और हमारे पास सोल्यूशन तो कंसंट्रेटेड भी होते हैं, कोई हमें ऐसे फॉर्मूले की जरूरत थी जो कंसंट्रेटेड के लिए भी लग जाए और डाइल्यूट के लिए भी लग जाए। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, वो देख लेंगे वो क्या मॉडिफिकेशन होगी। तो भाई अब हम इस फॉर्मूले के अंदर मॉडिफाई करने वाले हैं कुछ, ठीक है, कि ये हमारा फॉर्मूला ऐसा बन जाए कि हम या तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले, दोनों के अंदर ये लग जाए फॉर्मूला। तो चलते हैं मॉडिफिकेशन इन द फॉर्मूला, ठीक है। देखो भाई मेरे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, जो मेरे पास, मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या था, जो मेरे पास पी नोट ए था और मेरे पास ये पी एस था, बाय में मेरे पास है पी नोट ए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या था, देखो ये पी नोट ए है भैया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या था, ये था साई बी, और साई बी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, ठीक है। यानी कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस मुंह के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वो तो ऊपर, और बाय में टोटल मोल यानी एनबी, ठीक है। इतना आया समझ में? बोलो। अब देखो क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नोट ए, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहां पर क्या करेंगे हम, इन्हें अलग अलग कर लो। कैसे? देखो एन बी बाय में एन बी प्लस एन बी बाय में एन ए, ठीक है। ये से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, पी नोट ए पी एस अपॉन में पी नोट ए। यहां पे मेरे पास वन प्लस एन बी बाय में एन ए, ये बच गया, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे हम, इनको जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर के अंदर ले जाओ, जो नोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर के अंदर ले जाओ। देखो कैसे, जो पी नोट ए है यानी इक्वल टू के जो दोनों साइड है ना उसको पलट दो, ये नीचे आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस। यहाँ पे मेरे पास है वन प्लस एन ए बाई एन बी, ठीक है। इतना आया समझ में? बोलो। अब हम इस वन को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। क्या बचेगा भाई, जो मेरे पास पी नोट ए है बाय में पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल टू एन ए बाय में एन बी, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे, पी नोट ए माइनस पी एस, यहां पे हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए माइनस पी एस, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन बी, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पी नोट ए माइनस पी नोट ए, हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास पी एस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पी नोट ए माइनस पी एस, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है एन ए बाई में एन बी, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेंगे पी एस बाई में पी नोट ए माइनस पी एस, ये बचेगा, ठीक है, एन ए बाई में एन बी। बोलो भाई इतना समझ में आया या नहीं? क्या हो गया हमारे पास, हम इनको पलट देंगे, हमने पलटे नहीं, दो बार हमें हमने क्या किया था, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर किया था। देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, जो नीचे वाला है ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे गया, ऐसे किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वापस ऐसा ही काम करेंगे, जो नीचे वाला है यानी पी नोट ए माइनस पी एस है वो तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास पी एस, ठीक। ये भी हमारे पास एन बी बाई एन ए हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो पी नोट ए माइनस पी एस है बाई में पी एस, अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ सल्यूट बाई में मोलर मास ऑफ सल्यूट, उसके यहाँ पर भी इसका भी निकालेंगे, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट बाई में मोलर मास ऑफ
किसका, सोलेंट का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा जो पी नोट ए है माइनस पी एस बाई में पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सोलवेंट बाय में गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देखो भाई हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो फॉर्मूला आया है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे, अब ये जो फॉर्मूला लगेगा यही हम आगे हर न्यूमेरिकल में लगाने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए हेल्पफुल है, बोथ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। हमने सीधा ये फॉर्मूला रख देना है और हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जो हमने ये प्रॉपर्टीज की है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस पर बेस्ड हम क्या करते हैं भाई, न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करते हैं, ठीक है। हम वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को डील करेंगे, ठीक है। यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डील करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखो भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है भाई। देखो ये क्या पूछ रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, जो हमारा प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, यानी हमारे हमें को क्या दिया गया है, पी नोट ए दिया गया है, ठीक है। इतना एमएम ऑफ जी। ए सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ये हमें दिया गया है डब्ल्यू बी, ठीक है। ऑफ सुक्रोज 100 ग्राम, ये हमें क्या दिया गया है भाई, डब्ल्यू ए दिया गया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी हमसे पूछ रहा है पीएस, पीएस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं भाई, इजी सा न्यूमेरिकल है, वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी पीछे ड्राइव करवाया है। तो देख ले, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो हमने ड्राइव किया है वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पी नोट ए माइनस, ये मेरे पास है पी एस, बाई में मेरे पास आएगा पी नोट ए नहीं आएगा, यहाँ पे पी एस आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये मेरे पास है डब्ल्यू बी बाई में एम बी और मल्टीप्लाई एम ए इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अब इन्होंने सारा ही कुछ हमसे दे रखा है। देखो क्या दे रखा है भाई, जो हमें पी नोट ए है वो कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 17.5 mm, ठीक है। और जो हमारे जो डब्ल्यू बी दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 68.4 ग्राम, ठीक है। ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो डब्ल्यू ए दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, वो 1000 ग्राम दे रखा है। उसके बाद जो हमें मोलर मास है, सल्यूट का मोलर मास यानी सुक्रोज का कितना होता है वो याद रख लेना आप, 342 ग्राम पर मोल होता है भाई। उसके बाद हमारे पास मोलर मास ऑफ सोलवेंट, यानी वाटर, वाटर सोलवेंट का काम कर रहा है, ये होता है हमारे पास 18 ग्राम पर मोल। सारी तो चीज दे रखी है उन्होंने, रख दो यहाँ पे। 17.5 माइनस पीएस निकालना हमें, इज इक्वल टू 68.4 बाई में जो एमबी की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 342। एमए की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास 18 बाई में, और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे ना, इस तरफ वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.0036, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं 17.5 माइनस पी एस बाई में पी एस, और यहाँ पे 0.0036, ठीक है, ये आ गया। बोलो, अब देखो हम इनको अलग अलग करेंगे। जब इनको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कैसे, एक बार तो जो 17.5 के नीचे पीएस उसको ले जाओ, एक बार पीएस बाई पीएस ले जाओ, पीएस से पीएस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऐसे बन जाएगा ये 17.5 बाई पीएस माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0036, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पीएस को एक साइड ले जाओ, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 17.5 बाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.0036, 17.44 mm आ जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, बोलो भाई, ये हमारे पास पीएस की वैल्यू आ गई। इतना आया कि नहीं, बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था, सारी जो चीजें थी वो दी हुई थी, हमें पीएस निकालना था, वो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर 0.5850 bar, a non-volatile and non-electrolyte solid waving 0.5 when added into the 39.0 gram of benzene, benzene का मोलर मास दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, lower the vapor pressure of the solution to 0.845, यानी पीएस की वैल्यू इतना लोअर हो रहा है। कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास पूछ रहा है हमसे एमबी का, यानी सल्यूट का मोलर मास पूछ रहा है, और सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं इन्हें दे क्या क्या रखा है। देखो भाई पी नोट ए है, पी नोट ए इन्होंने दे रखा है 0.850 बार, ठीक है। जो ए है यहाँ पर जो यानी बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पर किसका काम कर रहा है,
सोलवेंट का काम कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये नॉन एक्वस सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद जो पीएस है इन्होंने कितना दे रखा है 0.845। उसके बाद जो हमारे पास डब्ल्यू बी है वो कितना दे रखा है हमको 0.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डब्ल्यू ए है वो कितना दे रखा है भाई 39.0 ग्राम। और जो हमारे पास मोलर मास है सोलवेंट का वो कितना होता है बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। ये चीजें इन्होंने दे रखी है तो निकाल देते हैं। देखो जो हमने मॉडिफाई किया था अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ वही फॉर्मूला लगाना है, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय में मोलर मास ऑफ सल्यूट, हमें एम बी निकालना है, एम में बाय में जो गिवन वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, देखो भाई लगा देते हैं फॉर्मूला 0.850 माइनस 0.845 बाय में 0.845 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी क्या दे रखा है 0.5 बाय में एम बी क्या दे रखा है भाई बताओ, एम बी तो निकालना है ठीक। और एम ए की वैल्यू क्या दे रखी है 78, इसका मोलर मास है बेंजीन का। और डब्ल्यू क्या दे रखा है हमारे पास 39.0 ग्राम। ठीक, अब क्या करेंगे एम बी को एक साइड ले जाओ और सारी वैल्यू एक तरफ ले जाओ, क्या होगा 0.5 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 0.845 बाय में 39.0 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, अब देखो भाई जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 169 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आंसर आएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एमबी की वैल्यू आ गई। यानी हमारे पास जब हम इतना सल्यूट क्या करेंगे भाई ऐड करेंगे तो हमारे पास इतना वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच यूरिया मस्ट बी डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट द वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। हम 50 ग्राम वाटर के अंदर कितना यूरिया ऐड करें, यानी हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो डब्ल्यू बी पूछना चाह रहा है कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है रूम टेम्परेचर के ऊपर वो 25 रिड्यूस हो जाए। आल्सो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, जो हमें सोल्यूशन ऑब्टेन होगा उसकी मोलैलिटी निकालनी है। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पी नोट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट 1 एटीएम है, इन्होंने रूम टेम्परेचर दे रखा है तो हम 1 एटीएम मानेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है 0.75 एटीएम। अब उन्होंने 25 रिड्यूस्ड बोल रखा है तो जो बचा हुआ है वो इतना ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास पी नोट ए माइनस पी एस है वो क्या होगा, टोटल हमारे पास 1 एटीएम था और पी एस हमारे पास 0.75 था, तो हमारे पास क्या बचा ये 0.25 एटीएम। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है भाई पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी मल्टीप्लाई एम ए बाई में डब्ल्यू ए। अब यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें डब्ल्यू बी निकालना है। तो जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू रखो 0.25, क्योंकि पी नोट माइनस पी एस क्या था 0.25 था, बाई में पी एस 0.75 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, जो मोलर मास है सल्यूट का वो कितना है इन्होंने खुद ही दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर काम कर रहा है तो यहाँ पे 18 होगा। और डब्ल्यू ए है वो कितना है वो 50 ग्राम है। देखो भाई ये दे रखा डब्ल्यू ए, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू बी एक तरफ ले जाएंगे और बाकी की सारी एक तरफ टर्म ले जाएंगे 0.75। 60 बाय में 18 मल्टीप्लाई 50, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 55.55 ग्राम। और ये हमारे पास क्या आया है अभी डब्ल्यू बी आया है 55.55
55 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास निकल गया मास ऑफ यूरिया। अब हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई, अब हम निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे यूरिया है। अब देखो, गिवन वेट हमें पता है 55.5 है, और यूरिया का मोलर मास कितना होता है भाई, 60 ग्राम होता है, इन्होंने दे भी रखा है बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पर हमें सॉल्वेंट का मास 50 ग्राम दे रखा है, लेकिन हमें निकालना किलोग्राम के हैं, तो बाय में हम क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 55.55 बाय में 60 मल्टीप्लाई 1000 बाय में 50, और यहाँ पे हमारे पास क्या कितना आंसर आ जाएगा, 18.52। ये हमारे पास क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई, ठीक है, इस सोल्यूशन की। तो ये था इजी से न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ PS2 at 50 degree Celsius 854 torr and a solution of 2.0 gram sulfur in 100 gram of CS2 has a vapor pressure 848.9 torr। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। जो सल्फर मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला निकालना है हमें। यहाँ पे दिया क्या गया है, देखो सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है P नोट A, यानी हमें जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर है वो दिया गया है 854 टोर, और जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर दिया गया हमें 848.9 टोर, और जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो कितना दिया गया है, 2.0 ग्राम। ठीक है, देखो ये दे रखा, और जो हमारे पास वेट है सोलवेंट का वो कितना दे रखा है हमको, 100 ग्राम। ठीक है, और जो हमारे मोलर मास दे रखा है सोलवेंट का, यानी जो CS2 का, वो कितना दे रखा है, 76 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमको जो फॉर्मूला है वो लगाना है। हम सबको पता है फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। P नोट A माइनस PS बाय में PS इज इक्वल टू WB बाय MB मल्टीप्लाई MA अपॉन में WA। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले निकालना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे। ठीक है, MB निकालना चाह रहे हैं। अब जो इन्होंने दे रखा है वो रख देते हैं। क्या क्या दे रखा है, 854 माइनस 848.9 बाय में 848.9 इज इक्वल टू WB कितना दे रखा है भाई, 2.0 बाय में ये हमें निकालना है इज इक्वल टू MA कितना दे रखा है, 76, और जो WA वो कितना दे रखा है, 100। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी MB एक तरफ ले जाओ और बाकी का मॉडिफिकेशन करो, हमारे पास यहाँ पे आ गया 2.0 मल्टीप्लाई 76.0 मल्टीप्लाई 848.9 5.1 इंटू, यहाँ पे ये है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम है भैया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 253.0 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास आ गया। अब हमें निकालना क्या है, सल्फर का फॉर्मूला निकालना है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेट जो सल्फर का फॉर्मूला है वो हमारे पास है SN। अब ध्यान से देखना, N मल्टीप्लाई, असल में जो जो सल्फर है उसका मोलर मास होता कितना है, 32 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन हमने निकाला कितना है, 253.0 ग्राम। तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 253 बाय में 32, और ये हमारे पास आ जाएगा 7.9, और जो कि किसके इक्वल है, 8 के इक्वल मान लेते हैं। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। तो SN था, N की जगह पर 8 रखो तो S8, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया सल्फर का। तो ये था भाई एक इजी सा न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा।
व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू पूछ रहा है हमसे। मोलर मास इन्होंने खुद ही दे रखा है 60, इज रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या दे रखा है, ये हमें डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। टू बी रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ 1/4 ऑफ प्योर वाटर, यानी ये पूछ रहा है कि हमें कितने वेट सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करेंगे उस सॉल्यूट को, जितने की जरूरत पड़ेगी क्या करने के लिए, इतना वेपर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, और वाटर हमारा प्योर है। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमें पता है जो पी नॉट ए है वो किसके इक्वल है, पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू, और हमें पता है जो डब्ल्यू बी बाई एम बी होता है, एम बी एम है भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई ये मेरे पास है एम ए बाई में डब्ल्यू ए, ठीक है। देखो पीएस की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, जो वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 4/5 ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब हमारे पास पी नॉट ए, ठीक है, और जो वन और क्या रिड्यूस टू कितना रिड्यूस हो गया हमारे पास 4/5। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो पीएस है वो 4/5 है किसका, पी नॉट ए का, बिल्कुल है। और जो डब्ल्यू ए है वो कितना दे रखा है 180 ग्राम, और जो मेरे पास मोलर मास है बी का वो इन्होंने खुद ही दे रखा है 60 ग्राम पर मोल, और जो मेरे पास सॉल्वेंट का मोलर मास है वो 18 ग्राम पर मोल है। वाटर का ये तो सबको पता ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रख देते हैं जो जो वैल्यू गिवन है, पी नॉट ए माइनस, जब हम इसको सोल्व करेंगे 4/5 को हमारे पास क्या आएगा 0.8 पी नॉट ए आएगा, बाय में 0.8 पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 60 मल्टीप्लाई जो हमारे पास एम ए है वो 18 ग्राम दिया गया है और जो डब्ल्यू है वो 180 दिया गया है। तो इनको मॉडिफिकेशन करके हम डब्ल्यू बी निकालना, हमें इसको एक तरफ ले जाते हैं, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 बाय में 0.18 या फिर सीधा 18 ही लिख लो, 18 मल्टीप्लाई देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना हमारे पास 18 आएगा, 18 नहीं आएगा, हमारे पास आएगा 0.18 मल्टीप्लाई 18, ये था वाटर का। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 150 ग्राम। तो ये है डब्ल्यू बी की वैल्यू, यही ये पूछ रहा था हमें कितनी सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी, भाई 150 ग्राम सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी, फिर 180 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का 4/5 टाइम्स, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया क्या पूछ रहा है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक सोल्यूशन है जो कि अपने अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेन करके रखे हुए हैं, हम उसकी मोलैलिटी निकालनी है। एंड इफ इट्स वेपर प्रेशर इज 2% बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। देखो भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। देखो भाई हमें जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमें पता है पी नॉट ए माइनस जो पी एस है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। क्या मैं मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय में नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्लस बी करूंगा तो वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने भी यहाँ पे पहले ही नहीं लिखा। अगर मान ले लेट मेरे पास जो वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सोलवेंट का, वो 1 एटीएम है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो पीएस का 0.98 होगा इतने एटीएम। तो पी नोट ए माइनस पीएस किसके बराबर होगा 0.02 एटीएम। और हम मान ले लेट जो डब्ल्यू ए है यानी जो हमारा वाटर है वो कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है 1000 ग्राम है, और जो हमारे पास मोलर मास है सोलवेंट का यानी वाटर का हमारे पास वो कितना है 18 ग्राम पर मोल है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने मान लिया जो एन बी है वो क्या है
वो नंबर ऑफ मोल है, एनबी इज द नंबर ऑफ मोल विच इज प्रेजेंट इन इतने ग्राम, यानी इतने ग्राम सोलवेंट के अंदर इतना मोल प्रेजेंट है, एनबी है, वो एनबी को मान लिया। और मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब अगर पर किलोग्राम है, अगर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो मैं ये कह सकता हूं जो एनबी है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मेरे पास मोलैलिटी है, यानी मैंने एनबी को ही ये मान लिया कि जो एनबी है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 18 ग्राम, 18 नहीं, वो प्रेजेंट है किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर। तो मैं इसी को मोलैलिटी मान लेता हूं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह मॉडिफाई होगा, देखो, पी नोट ए माइनस पी एस बाई में पी एस, जो एन बी है वो हमारी क्या है, मोलैलिटी है, उसको एज इट इज रख लिया। और जो ए है उसको सोल्व करेंगे, ए को जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, गिवन वेट ऑफ सोलवेंट, और बाय में मोलर मास चला जाएगा ऊपर सोलवेंट का। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ बीच में, ठीक है। तो हम यहां पर इसको निकालेंगे एनबी को, मोलैलिटी को, यदि एन बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस बाय में पी एस मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए बाय में एम ए, एन बी इज इक्वल टू 0.02, देखो पी नोट माइनस पी एस की वैल्यू 0.02 थी, बाय में पी एस की वैल्यू कितनी है 0.98, मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 ग्राम, बाय में, और जो मोलर मास ऑफ सोलवेंट है 18 ग्राम। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.134 मोल, यानी हमारी जो मोलैलिटी की वैल्यू है वो इतनी आ गई 1.134 मोल, या मोलल भी लिख सकते हो आप इसे। तो ऐसे सोल्व होगा भाई ये न्यूमेरिकल। मैं ये कह सकता हूं, इससे ये कह सकता हूं कि जो मेरी सोल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो मेरी 1.134 है। अगर मेरे पास सोलवेंट का जो वेट है, अगर जो सोलवेंट का जो वेट है वो 1 किलोग्राम है, और 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम, तो तभी तो हमने 1000 ग्राम लिया था, जो वाटर का जो वेट है तभी तो हमने 1000 ग्राम लिया था, ताकि हम इसको मोलैलिटी मान सके। तो ये था भाई एक इजी सा न्यूमेरिकल, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया क्या पूछ रहा है, ए वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन इज इतना, यानी पीएस की वैल्यू ये है। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, हमें मोलिकुलर मास पूछ रहा है, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एमबी की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन, सबसे पहले देखो यहां पे इन्होंने दे रखा है 5% एक्वस सॉल्यूशन, 5% एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका मतलब जो 5 ग्राम सल्यूट है, 5 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो अगर हमारा 5 ग्राम सल्यूट है 100 ग्राम के अंदर, तो हम सोलवेंट का मास इजीली निकाल सकते हैं। तो निकालो जल्दी मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट यहाँ पे किसका काम, सोलवेंट वाटर ले लेते हैं भाई, ठीक है। वाटर 100 माइनस 5, 95 ग्राम, ठीक है। और जो हमारे पास वेपर प्रेशर है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 373 केल्विन, वो इन्होंने कितना दे रखा है, 745 mm ऑफ एच दे रखा है। अब देखो 373 क्या होता है भाई, ये 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, हम अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल लेके चलते हैं इसको। तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का किसके इक्वल हो जाएगा, देखो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, इसको भी 373 केल्विन के ऊपर ही लेंगे एट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, यह आपको याद ही करना पड़ेगा, 760 mm ऑफ एच के बराबर होता है, ठीक है।
तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है, क्या पता है भाई, पी नोट ए माइनस पी एस बाय में पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय, यहां पे आएगा एम ए बाई डब्ल्यू ए। ठीक है, चलो करते हैं, रखते हैं सारी वैल्यू। 760 माइनस 745 बाई में 745 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18, एमबी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास है 95 ग्राम। ठीक है, हम इस एमबी को एक साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमबी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 745 95 मल्टीप्लाई 15, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 47 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास मोलर मास आ गया किसका, सल्यूट का। ठीक है, निकाल दिया हमने, एमबी की वैल्यू कितनी आ गई, 47 ग्राम पर मोल। ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, एट 298 केल्विन 1.0 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, यानी ये हमें क्या दिया गया है, डब्ल्यू बी दिया गया है। ठीक है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, यानी ये हमें डब्ल्यू ए दिया गया है, यानी सोलेंट का वेट। इसका मोलर मास भी दे दिया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज फाउंड टू बी, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है यानी पीएस है वो इतना दे दिया गया है। कैलकुलेट द मोलर मास, हमें एमबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी इतना, हमें पी नोट ए दे दिया गया है ये। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, सारी चीज दे दी गई है। सोल्यूशन देखो भाई, हमें फॉर्मूला पता है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ पी नोट ए माइनस पी एस बाय में पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय में एम बी मल्टीप्लाई एम ए डब्ल्यू ए। पी नोट क्या दिया है यहाँ पर, 195, 195। ठीक है, माइनस पी एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 192.5, देखो ये दे रखी है ये। पीएस की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 192.5। जो डब्ल्यू बी है वो कितना दे रखा भाई, देखो ये दे रखा 1.0 एम बी, मोलर मास ऑफ सल्यूट, वो हमें निकालना है। एम ए कितना दे रखा है 58, डब्ल्यू कितना दे रखा है 100। एम बी को एक तरफ ले जाएंगे, 1.0 मल्टीप्लाई 58 बाय में 0.013। जब आप इसे सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लेना भाई, ठीक है, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर सोल्व करने लग गए तो। 44.62 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ दैट सल्यूट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी भाई, ये पहली टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, वो हमने अच्छे से डिस्कशन की और उस पर बेस्ड कुछ हमने न्यूमेरिकल पोर्शन किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।